हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो इस जो ये है हमने 5000 एमसीक्यू की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, ठीक है, जिसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो एमसीक्यू सीरीज़ है ये आपके सभी फार्मा एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। आप किसी भी फार्मा एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर या स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है, ठीक है, आपका फार्मा का कोई भी एग्ज़ाम है तो ये एमसीक्यू की सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप लोगों ने इसके मैंने बहुत से पार्ट अपलोड कर दिए, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहाँ से आप उनको देख सकते हैं, ओके, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे देती हूँ और वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी लगा देती हूँ। तो आज की इस वीडियो में देखिए हमने जो है फार्मास्यूटिक्स से स्टार्ट करा, फार्मास्यूटिक्स के हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सेमी सॉलिड डोज फॉर्म में हम सपोजिटरीज एंड पैशरीज के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए है सपोजिटरीज इंसर्टेड फॉर लोकल एप्लीकेशन इन नोस्ट्रिल, ईयर, सबलिंगुअल या वजीना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 4 हो जाएगा, वजाइना, ठीक है। वजाइनल सपोजिटरीज को क्या बोलते हैं? पैशरीज बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, बहुत बार आता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, सपोजिटरीज आर यूज टू प्रोड्यूस लोकल एक्शन, सिस्टमिक एक्शन, मैकेनिकल या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव एक्शंस प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है आपको। देखिए ऑप्शंस देखिए क्या क्या है। सपोजिटरीज आर यूनिट डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग। तो सपोजिटरीज यूनिट डोजेस फॉर्म होती है, बिल्कुल सही बात है। कोकोआ बटर इज ए मिक्सचर ऑफ ग्लिसराइल एस्टर्स ऑफ स्टीयरिक, पामिटिक, ओलिक एंड अदर फैटी एसिड्स, ठीक है। कोकोआ बटर जो बेस होता है सपोजिटरीज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। थियोब्रोमा ऑयल जो होता है उसी को ही कोकोआ बटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, कंप्रेशन मेथड सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज कंटेनिंग थर्मोलेबाइल एंड इनसॉल्युबल ड्रग्स, ठीक है। जो सपोजिटरी की प्रिपरेशन के मेथड पढ़ते हैं उसमें एक आता है कंप्रेशन मेथड। तो कंप्रेशन मेथड सुटेबल होता है किसके लिए? सपोजिटरीज कंटेनिंग थर्मोलेबाइल एंड इनसॉल्युबल ड्रग्स। तो ये भी सही बात है। कोकोआ बटर इज नॉट ए सुटेबल बेस फॉर पैशरीज एंड नेजल सपोजिटरीज, ठीक है। पैशरीज जो वजाइनल सपोजिटरीज होती है और जो नेजल सपोजिटरीज होती है उनके लिए कोकोआ बटर यूज नहीं करते, ओके। तो देखिए सारे ही स्टेटमेंट सही लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन 5 हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सारी ही बातें इसमें क्या ट्रू लिखी हुई है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, थियोब्रोमा ऑयल इज सिनोनिम फॉर कोकोआ बटर, पीईजी, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, ग्लिसरो, जिलेटिन या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए आपका ए राइट हो, कोकोआ बटर को ही थियोब्रोमा ऑयल बोलते हैं। नेक्स्ट है, कोकोआ बटर इज यूज्ड एज बेस इन ऑइंटमेंट, पेस्ट, सपोजिटरीज या क्रीम्स। आंसर हो जाएगा आपका सपोजिटरीज में एज अ बेस यूज करते हैं कोकोआ बटर को। काफ़ी बार पूछते हैं कोकोआ बटर को थियोब्रोमा ऑयल और कोकोआ बटर एक ही बात है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत बार ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। नेक्स्ट, यूरिथ्रल सपोजिटरीज आर ऑल्सो कॉल्ड पैशरीज, नेजल बोगीज या सपोजिटरीज। देखिए यूरिथ्रल सपोजिटरीज को बोगीज बोलते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा बोगीज। नेक्स्ट है, ए सपोजिटरी बेस कंटेन्स बीज वैक्स, सॉफ्ट पैराफिन, ऑयल ऑफ थियोब्रोमा या बेंटोनाइट। तो ये बीज वैक्स, सॉफ्ट पैराफिन ये सब ऑइंटमेंट के बेस हमने पढ़े थे, है ना। तो आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑयल ऑफ थियोब्रोमा, ठीक है। फैटी जो सपोजिटरीज के बेस होते हैं उसमें देखिए एक तो आपका होता है फैटी बेस, ठीक है। फैटी बेस के अंदर आपका आता है ये थियोब्रोमा ऑयल आता है, और एक वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल बेस आता है जिसमें आपका ग्लिसरो जिलेटिन बेस आता है, और एक इमल्सिफाइंग बेस, सिंथेटिक बेस आते हैं, ओके। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज इज फैटी बेस यूज इन सपोजिटरीज, ठीक है। फैटी बेस के बारे में पूछा है तो मैंने अभी आपको बताया था एक तो फैटी बेस होती है, तो फैटी बेस में पूछा कि कौन सा है। देखिए विटेप्सोल, कोकोआ बटर, सोप, ग्लिसरीन बेस या मैसूपोल। तो कोकोआ बटर आता है, ऑप्शन सी हो, कोकोआ बटर जिसको थियोब्रोमा ऑयल भी बोलते हैं। ये विटेप्सोल है, ये सिंथेटिक बेस में आता है। मैसूपोल भी सिंथेटिक बेस है। सोप ग्लिसरीन बेस जो ग्लिसरो जिलेटिन बेस जो है ये वाटर सोल्यूबल और वाटर मिसिबल बेस जो आते हैं ना उसमें आता है सोप ग्लिसरीन बेस। नेक्स्ट है, रेक्टल सपोजिटरीज इंटेंडेड फॉर अडल्ट इज यूजुअली वे अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 या 4 ग्राम। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2 ग्राम। नेक्स्ट है, ओरिनेरिया इज अ टर्म यूज्ड फॉर। देखिए ईयर कोन्स, वजाइनल सपोजिटरीज, रेक्टल सपोजिटरीज या नन। तो ओरिनेरिया होता है ऑप्शन 1, ईयर कोन्स के लिए यूज करते हैं। ईयर कोन्स को क्या बोलेंगे? ओरिनेरिया। नेक्स्ट है, चूज द लुब्रिकेंट यूज फॉर मोल्ड्स इन प्रिपेयरिंग कोकोआ बटर सपोजिटरीज बाय फ्यूजन मेथड।
देखिए मिनरल ऑयल, सिटाइल अल्कोहल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल या स्टीयरिक एसिड। तो आंसर हो जाएगा आपका मिनरल ऑयल, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट थियोब्रोमा ऑयल सोलिडिफाइड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, अल्फा एंड बीटा फॉर्म, गामा बीटा या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी ही फॉर्म होती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है ए मेथड यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज। सपोजिटरीज की प्रिपरेशन के लिए रोलिंग मेथड होता है, मोल्डिंग मेथड होता है, कोल्ड कंप्रेशन मेथड होता है। तो ऑप्शन डी कर देंगे आप ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इमल्सिफाइंग बेस यूज इन सपोजिटरीज इज, ठीक है, तो इनको इमल्सिफाइंग बेस को सिंथेटिक बेस भी बोलते हैं। और कौन कौन से होते हैं, मासा एस्टेरियम, विटेप्सोल और मैसिपोल, तीनों ही आते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है सिंथेटिक फैट बेस कंसिस्टिंग ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ट्राई डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर नोन एज विटेप्सोल, मासा एस्टेरियम, वैकोबी या मैसिपोल। तो आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो ये आपका हो जाएगा मासा स्टेरियम, जो सिंथेटिक बेस होता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये मासा स्टेरियम के बारे में याद रखना है कि इसमें क्या होता है, मिक्सचर्स ऑफ ट्राई डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज सिंथेटिक बेस यूज्ड एज सपोजिटरीज बेस, मासा स्टेरियम, मैक्रोगोल 600, सोप, ग्लिसरीन, नन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा मासा स्टेरियम। नेक्स्ट है आइडियल सपोजिटरी बेस शुड, ऑप्शन देखिए मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर, रिलीज एनी मेडिकामेंट इजीली, बी कंपैटिबल विद एनी एडेड मेडिकामेंट या ऑल। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है ग्लिसरीन सपोजिटरीज कंटेनिंग 92% ग्लिसरीन एंड आर सोलिडिफाइड बाय द यूज ऑफ वाइट वैक्स, सोडियम स्टीयरेट, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, 4000 या स्टीयरिक एसिड। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सोडियम स्टीयरेट। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है मोस्ट कमर्शियल वजनल सपोजिटरीज यूज्ड एज अ बेस ऑफ मैक्रोगोल, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, कार्बोवैक्स या ऑल। देखिए मैक्रोगोल को ही पॉलीथिलीन ग्लाइकोल है और कार्बोवैक्स, तीनों एक ही चीज़ है। तो ऑप्शन डी कर देंगे आप ऑल। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दी सपोजिटरीज बेस इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। तो कौन से सपोजिटरी बेस है जो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। देखिए मैक्रोगोल 2000, ग्लिसरो जिलेटिन बेस, थियोब्रोमा ऑयल या मासा स्टेरियम। तो जो ऑप्शन बी है ग्लिसरो जिलेटिन बेस जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ सपोजिटरीज बेस SFI स्टैंड्स फॉर। SFI क्या होता है, देखिए सोलिडिफाइड फैटी एसिड इंडाइसिस, सॉलिड फ्लूइड इंडाइसिस, सॉलिडिफाइड फैटी एसिड इंक्लाइन या सॉलिड फैट इंडेक्स। तो SFI होता है सॉलिड फैट इंडेक्स, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट फार्माजेल ए इज ऑब्टेन्ड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, बेसिक हाइड्रोलिसिस, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए हो जाएगा एसिड हाइड्रोलिसिस। ओके, अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है सपोजिटरी बेस कंटेन्स बीज वैक्स, सॉफ्ट पैराफिन, ऑयल ऑफ थियोब्रोमा या बेंटोनाइट। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट MCQ होते हैं हम चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर आप किसी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो अगर आप लोग नए हैं, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।